स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला। परमहंस योगानंद, कैलिफोर्निया, 28 अगस्त 1932। स्मरण शक्ति के सामर्थ्य के कारण ही मानव अद्वितीय है। सभी जीवों की आत्माएं अपने दिव्य उद्गम की अवचेतन स्मृति के द्वारा स्वभावतः अपने स्रोत की खोज की ओर अग्रसर हैं। यही विश्व में प्रत्येक वस्तु के ऊर्ध्वगामी क्रम विकास का कारण है। परंतु ईश्वर की सृष्टि की योजना के अनुसार केवल मर्त्य शरीर और उसकी श्रेष्ठ बुद्धि व स्नायु तंत्र की प्राप्ति के पश्चात ही आत्मा को अंततः परमात्मा के साथ अपने मूल एकत्व की चेतन स्मृति का साधन प्राप्त होता है। स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों को मानसिक रूप से दोहराते हैं। यदि यह स्मरण शक्ति न होती तो हम जीवन में अर्जित सभी धारणाओं को भूल जाते और हमें प्रत्येक दिन जीवन को शिशुओं की भांति नए सिरे से आरंभ करना पड़ता। यदि किसी व्यक्ति की मानसिकता विक्षिप्त हो गई है और इस कारण उसकी स्मृति खो गई है तो ऐसा वह व्यक्ति बच्चों की तरह व्यवहार करता है। अनुभवों का कोई महत्व नहीं यदि हम उन्हें पुनः याद न कर पाएं और उन्हें फिर से न जी पाएं। हम आत्मनिरीक्षण द्वारा और अपने विगत व्यवहार के विश्लेषण द्वारा ही तो सीखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति से ही जीवन का महत्व है। किसी व्यक्ति को सुबह नींद से जागने पर यह याद रहता है कि वह अमुक व्यक्ति है, और यह स्मरण शक्ति के द्वारा ही तो होता है कि वह अपनी नाम रूपी पहचान के साथ अपने जीवन के अनुभवों को जोड़ देता है। कोई भी अनुभव जो हमें पहले हुआ था, हम जब चाहें या जब उसकी आवश्यकता हो उसे अवचेतन मानसिक शक्ति के द्वारा दोहरा सकते हैं। जो कुछ पहले हमने किया था उसे याद करके जो कुशल कार्य हमने सीखा है उसे फिर से कर सकते हैं, अथवा यह जान सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में हमें कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं। अवचेतन मन सदा क्रियाशील रहता है। दिन के समय यह अनुभवों को दर्ज करता है और रात में भी एक चौकीदार की तरह शरीर की देखभाल करते हुए क्रियाशील रहता है। नींद से जागने पर व्यक्ति जानता है कि वह ठीक से सोया या नहीं। अवचेतन मन की यह स्मरण शक्ति सदा जागृत सच्चिदानंद ईश्वर की ही शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में उस चेतना की स्मरण शक्ति का बीज है, क्योंकि उसे यह ज्ञान रहता है कि वह सदा ईश्वर में ही वास करती है। स्मरण शक्ति अमरत्व का वह बीज है जिसके विकास के द्वारा हम इस जीवन की और अपने पिछले जन्मों की सभी घटनाओं को पुनः याद कर सकते हैं। अब बात आई कि दिव्य स्मरण शक्ति का विकास करें। जब हम इस जीवन में मर्त्य जीवन के रूप में अपने सभी अनुभवों को याद रख सकते हैं तो ऐसा क्यों है कि हम अपनी आत्मा में घटने वाले सभी दिव्य अनुभवों को नहीं याद कर पाते। स्मरण शक्ति दो प्रकार की है। नश्वर स्मरण शक्ति इस जीवन के अनुभवों को पुनः प्रस्तुत करती है, और दिव्य स्मरण शक्ति आत्मा के पिछले सभी जन्मों के अनुभवों को पुनः प्रस्तुत करती है। अधिकांश लोगों को केवल नश्वर स्मरण शक्ति का ही बोध रहता है। हमारी दिव्य स्मरण शक्ति सुप्तावस्था में क्यों रहती है? कुछ लोग अनेक नश्वर व दिव्य दोनों अनुभवों को पुनः स्मरण कर पाते हैं, बल्कि दूसरे लोग तो अपने कुछ समय पहले के ही अनुभवों को ठीक ढंग से याद नहीं रख पाते। स्मरण शक्ति भिन्न भिन्न लोगों में मस्तिष्क की
क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न स्तर की होती है। अच्छी स्मरण शक्ति के विकास के लिए शिक्षा, एकाग्रता, ध्यान और विभिन्न स्मरणीय अनुभवों की आवश्यकता होती है। स्मरण शक्ति का विकास किए बिना कोई व्यक्ति सुशिक्षित नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी अनुभव के पश्चात उसे भूल जाए तो चेतन मन के लिए उस अनुभव का कोई मोल नहीं रहता। स्मरण शक्ति की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा हम इसे इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि हमें सब कुछ याद रहे, यहाँ तक कि अपना दिव्य मूल स्रोत भी। दिव्य स्मरण शक्ति को जागृत करने के द्वारा हम अपने सभी पिछले जन्मों के प्रत्येक अनुभव को पुनः स्मरण कर सकते हैं और अंततः अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर मुक्त हो सकते हैं। स्मरण शक्ति पर शारीरिक व्यायाम का क्या प्रभाव होता है, इसको जानते हैं। आसन और उपयुक्त शारीरिक व्यायाम स्मरण शक्ति के विकास में लाभदायक हैं। आज जबकि मशीनों ने जीवन के बहुत से क्षेत्रों और कार्यों में शारीरिक क्रियाओं का स्थान ले लिया है, मनुष्य शारीरिक रूप से सुप्त हो गया है और उसे नियमित व्यायाम की अति आवश्यकता है। अपने शारीरिक व्यायाम के लिए मानव ने यांत्रिक व दूसरे अन्य प्रकार के उपकरणों का आविष्कार करना आरंभ कर दिया है, जिनका प्रयोग वह कमरे में भी कर सकता है। शारीरिक व्यायाम करते समय उस व्यायाम से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मन को उस व्यायाम पर एकाग्र करना आवश्यक है। केवल मांसपेशियों में जोर देने से ही नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता की आंतरिक शक्ति जो प्राण शक्ति को जागृत कर उसे पुनः दिशा देती है, उसके बल से शरीर को शक्ति मिलती है। ऐसे कई आहार हैं जो मस्तिष्क को विकसित करने में उपयुक्त हैं और कुछ आहार मांसपेशियों के लिए, कुछ नाड़ी तंत्र के लिए और कुछ शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के निर्माण व उनके पोषण के लिए सहायक होते हैं। स्मरण शक्ति के विकास के लिए हमें वे आहार खाने चाहिए जो मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाएं। स्मरण शक्ति के विकास में प्रोटीन सहायक है। योगीजन कहते हैं कि पिसे हुए अखरोट और बादाम में नींबू या संतरे के रस की कुछ बूंदें मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। दूध व पनीर भी अच्छे मस्तिष्क आहार हैं। योगीजन कहते हैं कि चिंता और तनाव के समय में व्यक्ति को 1 गिलास पानी में 1 या 2 नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। ठंडे पानी से सिर को धोना चाहिए और ठंडे पानी को पूरे ललाट पर, भ्रू मध्य पर व नथुनों और कानों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नसों की प्रक्रिया को तुरंत शीतलता मिलती है, मन अधिक शांत हो जाता है और अच्छी स्मरण शक्ति लौट आती है। अत्यधिक चर्बी वाले भोजन न खाएं, जिनके कारण मस्तिष्क की सतह पर खून की नाड़ियों में चर्बी जमा हो जाती है। हिंदुओं का कहना है कि सूअर और गाय का मांस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनमें यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। सूअर और गाय की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। इनके मांस के सेवन से मनुष्य में उन्हीं के जैसी शारीरिक व मानसिक प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है। अब स्मरण शक्ति के व्यायाम का अभ्यास करें। कैसे करें? स्मरण शक्ति का इसके व्यायाम द्वारा विकास किया जा सकता है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा होता है वह कभी बलवान नहीं बन सकता। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ बनने और कुछ करने की सदा संभावना होती है। व्यक्ति को उचित तरीकों को जानने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कुछ डॉक्टर्स की राय में जिस व्यक्ति को वंशगत मानसिक कमजोरी होती है उसमें वह मानसिक रोग उसके जीवन पर्यंत रहेगा।
परंतु यह सिद्ध किया जा चुका है कि बहुत सी मानसिक कमजोरियों को एकाग्रता के कुछ नियमों के अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। पाश्चात्य जगत में इस दिशा में बहुत ही कम अनुसंधान हुआ है। अतः बहुत से मनोचिकित्सक इस गहन एकाग्रता की कला से अपरिचित हैं, जिसे महान भारत के योगी जन शताब्दियों से सिखाते आ रहे हैं। एकाग्रता का विकास करने की सही विधि को अधिकांश लोग नहीं जानते। मानसिक क्षमताएं तो हैं, परंतु उन्हें विकसित नहीं किया गया है। मानसिक क्षमता का विकास न किया जाना अंततः गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। शरीर की भांति मस्तिष्क को भी स्वस्थ रहने के लिए उचित व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसलिए अच्छी स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए व्यक्ति को न केवल शारीरिक व्यायाम करना और स्वास्थ्यवर्धक आहार ही खाना चाहिए, बल्कि उसे मानसिक अनुशासन का पालन भी करना चाहिए। घटनाओं को याद करने का प्रयास करें। मानस चित्रण, विजुअलाइजेशन की कला का अभ्यास करें। किसी वस्तु अथवा दृश्य को ध्यान से देखें और फिर अपने मन में उस चित्र को पुनः देखने का प्रयास करें। भजनों और गानों की लय को याद करने और उन्हें मन ही मन में गाने से स्मरण शक्ति का विकास होता है। कोई भी कार्य जो भावना के साथ किया गया हो अथवा जो भावनाओं को जगाता हो, वह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कविता व संगीत दोनों में भावनात्मक शक्ति है। हम सभी अपने जीवन में अत्यधिक दुखों और अत्यधिक सुखों को आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन अनुभवों को गहनता से महसूस किया गया था। कुछ भी जो गहराई से अनुभव किया गया हो, वह व्यक्ति की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कविता, लेखन और मानसिक रूप से गणित करना भी एकाग्रता व स्मरण शक्ति के विकास की अच्छी विधियां हैं। ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक कार्य गहन एकाग्रता से करना चाहिए। अधिकांश लोग अपने कार्यकलापों को अन्य मनस्कता के साथ करते हैं। उनके कार्य और उनके विचारों में बहुत अंतर होता है, इसलिए वे लोग कुछ भी अच्छी तरह याद नहीं रख पाते। व्यक्ति जो कुछ भी याद रखना चाहे, उसे उस कार्य को अत्यंत एकाग्रता के साथ करना चाहिए। कार्य में बहुत अधिक व्यग्रता की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो भी कार्य हाथ में ले उसे पूरे मनोयोग के साथ करें। प्रवचन को ध्यान से सुनना चाहिए। घर में कामकाज को भी ध्यान पूर्वक व रुचि पूर्वक करना चाहिए। हाथ में लिए हुए कार्य में मन का लगा होना अंतर मन में ईश्वर का चिंतन करने में बाधा बनने का कोई कारण नहीं है, परंतु ध्यान के समय मन केवल ईश्वर पर ही होना चाहिए। ध्यान से स्मरण शक्ति को बल मिलता है। अब ध्यान क्या है? आत्मा के साथ एकाकार हो जाना। इसका अर्थ है मानवीय सीमितताओं व शारीरिक चेतना को समाप्त करना और यह स्मरण करने का प्रयास करना कि मैं एक आत्मा हूँ। जब मनुष्य एक जन्म के लिए ही धारण किए हुए शरीर के बजाय अपनी अमर आत्मा के साथ जुड़ने का सचेत प्रयास करेगा, तब उसे अपने गत जन्मों के अधिकाधिक अनुभव याद आते जाएंगे और अंततः उसे यह भी याद आ जाएगा कि वह ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। ईश्वर में मनुष्य के सभी जन्मों की समस्त स्मृतियां हैं। जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा से संपर्क करता है तो उसकी चेतना में विस्मरित समय व अमर आत्मा की शक्तियां वापस आ जाती हैं। ध्यान का अर्थ है यह याद करना कि मनुष्य एक नश्वर शरीर नहीं, बल्कि ईश्वर से अभिन्न एक अमर आत्मा है। दिन में हम स्वयं को मनुष्य समझते हैं, परंतु रात्रि के समय स्वप्न रहित गहन निद्रा में हम अपनी
इस नश्वर प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। ध्यान में हम अपनी नश्वरता को भूलने का सचेत रूप से प्रयास कर सकते हैं। हम शरीर की चेतना को त्याग कर ब्रह्म होने की स्मृति को जगा सकते हैं। जो इसके अभ्यास का निरंतर प्रयास करते रहेंगे अंततः सिद्ध बन जाएंगे। अच्छे अनुभवों को याद करें। मनुष्य को स्मरण शक्ति अच्छाई को उत्पन्न करने के लिए दी गई है। स्मरण शक्ति का दुरुपयोग करना हानिकारक है। किसी व्यक्ति से घृणा करना क्योंकि आपको याद है कि उसने आपको कभी चोट पहुंचाई थी, यह स्मरण शक्ति का दुरुपयोग है। परंतु किसी दुखद अनुभव से सबक सीखने के लिए उसे याद करना स्मरण शक्ति का सदुपयोग है, जिससे कि वह अपने पिछले व्यवहार का विश्लेषण कर सके और भविष्य में ऐसे गलत कार्य दोबारा न करे जिनसे दुखदायी परिणाम उत्पन्न हुए थे। किसी गलत विचार को याद करके दोबारा उसके अनुभव में मन को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वह मन में अधिक लंबे समय तक रहेगा। स्मरण शक्ति हमें जीवन के अच्छे अनुभवों और पाठों को जीवंत रखने के लिए दी गई थी। पिछले गलत विचारों को याद न करके उनसे पीछा छुड़ाएं। यदि वे मन में फिर भी आ जाएं तो उनकी ओर कोई ध्यान न दें। मैं फिर दोहराता हूँ कि बुरे अनुभवों को याद रखना और उन पर विचार करना ईश्वर द्वारा दिए गए स्मरण शक्ति के उपहार का दुरुपयोग है। बल्कि व्यक्ति को शपथ लेनी चाहिए कि मैं स्मरण शक्ति का उपयोग केवल अच्छे विचारों और अनुभवों को याद करने के लिए करूँगा। इसी क्षण से मैं अपने मन में सभी अप्रिय यादों को निकाल देता हूँ। उनका संबंध मर्त्य मानव से है। मैं तो ईश्वर की संतान हूँ। मैं जो कुछ अच्छा है उसी को देखूँगा, सुनूँगा, चखूँगा, छूँगा, अनुभव करूँगा और उसी की इच्छा करूँगा। मैं अपने जीवन के अनुभवों से केवल अच्छाई को चुनकर अपनी स्मृति में बनाए रखूँगा। स्मरण शक्ति के दुरुपयोग को सदा के लिए समाप्त कर दें। जो व्यक्ति अच्छी भावनाओं का अनुभव करता है, अच्छे विचारों को सोचता है और प्रकृति व लोगों में केवल अच्छाई को देखता है, वह केवल अच्छा ही स्मरण रखेगा। स्मरण शक्ति आपको अच्छी बातों के तब तक अनुस्मरण के लिए अभ्यास के लिए दी गई थी जब तक कि आप उच्चतम अच्छाई ईश्वर को पूर्णतः याद नहीं कर पाते। प्रत्येक वस्तु में केवल अच्छाई देखने से आप निश्चिंत रूप से पाएंगे कि एक दिन अदृश्य शक्ति विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं के समस्त झरोखों को नष्ट कर देगी, जिसके द्वारा आप सृष्टि में दिव्य सामंजस्यता की केवल एक झलक देखते मात्र रहेंगे। तब आप एक अंततः झरोखे से सर्वव्यापी अच्छाई ईश्वर को देख पाएंगे। दिव्य स्मरण शक्ति की शाश्वत ज्वाला को जागृत करें जब तक कि वह आपकी विस्मरणशीलता का नाश न कर दे और आपको केवल यह याद रहे कि आप सदा ईश्वर के साथ एक थे और अब भी एक ही हैं।